हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है। इन इंडिया सैलरीड इंडिविजुअल्स फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स रिसीव्ड एन एवरेज रिफंड जो है 1050 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एवरेज आपके पास रिफंड आ रहा है गिवन वैल्यू के हिसाब से वो ये आ रहा है। कंसिडर द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट मिनट इनकम टैक्स पेयर्स हु फाइल देयर टैक्स रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 days इनकम टैक्स पीरियड। अब फर्स्ट केस में जो फाइंड करना है, रिसर्च सजेशन दैट द रीजन ऑफ द लास्ट 5 एवरेज जो निकल के आ रहा है रिफंड्स का, डू नॉट अप्रोप्रिएट डू नॉट डू अर्ली फिलर्स। डेवलप करना है, एक हाइपोथेसिस बनाना है आपको रिजेक्शन ऑफ एच नॉट के साथ जो कि सपोर्ट करता हुआ इस व्यू को। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट और म्यू का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ऐसी वैल्यू गिवन होती थी अपन को, याद करो। फिर है अल्टरनेटिव अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए। यहां म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1056 है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? कंडीशन ये हो गया, फर्स्ट केस आपका कंप्लीट। बस इतना ही करना है आपको, बनाना था बस। अब सेकंड केस पे चलते हैं अपन, आ जाओ। अरे यार क्या हो गया माउस को? एक मिनट यार, शायद थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ चल गया। सेकंड केस कहाँ है इसका? हाँ सेकंड केस देखो। फ्रॉम फॉर अ सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स, यानी एन का वैल्यू 400 अगर है, जो कि इनकम टैक्स भर रहे हैं, जिनका मीन कितना निकल के आ रहा है 910 निकल के आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका 1600 हो रहा है, उसका पी वैल्यू कितना होगा? पी वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको जेड बना निकालना पड़ेगा ना। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का मीन माइनस म्यू नॉट अपॉन के अंदर दिस अपॉन में दिस। तो ये वैल्यू 910 हो गई, माइनस म्यू नॉट का वैल्यू कितना शुरू शुरू में देखा था अपन ने, यही होता है। ये 1600 दे दिया और रूट में 400 हो गया। ठीक है, तो z का वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, पीछे क्वेश्चन में आ भी चुकी है। तो ये हो जाएगा -1.825। अगर इसमें इसको राउंड ऑफ में निकालूं तो माइनस का 1.83 निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या बनाना है? पी वैल्यू बनाना है। पी वैल्यू ऑफ -1.83 कैसे निकलता है पता है? ये 1 माइनस एफ ऑफ 1.83, इसकी वैल्यू टेबल में से निकालो, 1 में सब्सट्रैक्ट करो। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.336 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा पी वैल्यू का। क्लियर है? यहाँ पर थर्ड केस पर आते हैं। एक सेकंड रुकना। कहाँ चली गई स्लाइड? हाँ, अब इसको लेके आपका क्या कंक्लूजन है? अब आप ये देखो, आपका जो पी वैल्यू निकल कर आया है 0.336, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0.05 से? है ना, ये वैल्यू चेक करो, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है? एक सेकंड रुक जाना वैल्यू के लिए, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, स्लाइड आगे पीछे हो गई सारी। हाँ भाई चलो, क्या कह रहा था मैं? 0.06 जो है वो क्या इससे ग्रेटर देन है या लेस देन है? देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई है? इससे ग्रेटर देन हो गई है। ये 03 आएगा यार शायद यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ सही है, 03 आएगा यहाँ पर। अगर ये वैल्यू 0.03 है तो क्या ये वैल्यू से ग्रेटर है स्मॉलर है? ऑब्वियस बात है, स्मॉलर हो गई। अभी वैल्यू पहले ग्रेटर ग्रेटर दिख रही थी, बट अब स्मॉलर हो गई है। एक सेकंड रुकना, यहाँ पर भी सही करो, 0.03 आएगा ये ना। हाँ, अगर ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर लेस देन है तो मैं क्या कह सकता हूँ? इसके अंदर रिजेक्ट एच नॉट कह सकता हूँ डायरेक्टली। समझ गए? अब आ जाओ लास्ट फोर्थ केस पर। रिपीट द प्रीसीडिंग हाइपोथेसिस टेस्ट यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट निकालना है। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या टेस्ट निकल कहता है आपको? रिजेक्ट एच नॉट इफ जेड जो है वो लेस देन हो जेड अल्फा से। ठीक है, अब जेड अल्फा निकालो, यानी 0.05 का यूज करो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू दे रखी थी। कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी? एक सेकंड रुको, एक सेकंड में क्वेश्चन में देख लेता हूँ वैल्यू क्या दे रखी है आपको। हाँ, ओके। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05। अगर आपके पास वैल्यू 1.645 आती है इसकी वैल्यू। अब आप जेड की वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेरे पास? नेगेटिव 1 पॉइंट। अरे यार ये बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है आज तो सिस्टम। -1.83 निकला था। अब आप देखो, क्या ये वैल्यू जेड की वैल्यू लेस देन है क्या? जेड 0.05 से? हाँ सर लेस देन। अगर ये वैल्यू लेस देन है तो फिर से आप इसको क्या कह सकते हो? रिजेक्ट एच नॉट। क्लियर है? बस यही कंक्लूजन है इसके। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।